प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछले दिन हम सब हिंदी विषय के संस्कृत खंड से वीरः वीरेण पूज्यते नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगली पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। आप ध्यान दीजिए। हमने पढ़ा था कि पिछले दिन कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव च दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती तत्व संतति। जैसा कि पूर्वज ने कहा है कि हमारा राष्ट्र विशाल है। उत्तरम यत् समुद्रस्य, समुद्र से उत्तरम, जो समुद्र के उत्तर में स्थित है, और हिमाद्रश्चैव च दक्षिणम, और हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है। वर्षम तद भारतम नाम, उस वर्ष का नाम, उस द्वीप का नाम भारतवर्ष है। और भारतीय तत् संतति, समस्त भारतीय ही उसके संतति हैं, उसके संतान हैं। अलक्षेन्द्र अथमें भारत विजय दुष्कर। अलक्षेन्द्र ने कहा, सिकंदर ने कहा, तो फिर मेरा भारत विजय दुष्कर है। दुष्कर माने कठिन, तो फिर मेरा भारत पर विजय करना कठिन है। पुरुराज है। पुरुराज ने कहा, न केवलम दुष्कर असंभव अपि, केवल कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। अलक्षेन्द्र ने कहा सरोषम, बड़े रोष के साथ, क्रोध के साथ, दुर्विनीत उदंड, किम न जानासि, क्या नहीं जानते हो? इदानीं विश्वविजयिनः अलक्षेन्द्रस्य अग्रे वर्तते। इस समय विश्वविजयी अलक्षेन्द्र के सामने खड़े हो, सिकंदर के सामने। अलक्षेन्द्र ने बड़े रोष के साथ कहा, दुर्विनीत उदंड युवक, किम न जानासि, क्या नहीं जानते हो? इदानीं विश्वविजयिनः अलक्षेन्द्रस्य अग्रे वर्तते। इस समय तुम विश्वविजयी अलक्षेन्द्र के सामने खड़े हो। पुरुराज ने कहा, जानामि, जानता हूं, किंतु सत्यम तो सत्यम एवं यवनराज, सत्य तो सत्य ही होता है यवनराज। भारतीया वयम गीताया संदेश न विस्मरामः। हम भारतीयों, वयम भारतीया, हम भारतीयों को गीता का संदेश नहीं विस्मृत करना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। अलक्षेन्द्र ने कहा, कह तावत गीताया संदेश है, क्या है तुम्हारे गीता का संदेश? पुरुराज है, श्रूयताम। पुरुराज ने कहा, सुनिए। एक बार इसको देखेंगे फिर से। अलक्षेन्द्र अथ में भारत विजय दुष्कर। अलक्षेन्द्र ने कहा, तो फिर मेरा भारत विजय दुष्कर है, कठिन है। पुरुराज न केवलम दुष्कर है, केवल दुष्कर कठिन ही नहीं, असंभव अपि, असंभव भी। अलक्षेन्द्र सरोषम, बड़े रोष के साथ, दुर्विनीत उदंड युवक, किम न जानासि, क्या नहीं जानते हो? इदानीं विश्वविजयी है अलक्षेन्द्र से अग्रे वर्तते। इसमें तुम विश्वविजयी सिकंदर के सामने हो, अलक्षेन्द्र के सामने हो। पुरुराज जानामि, पुरुराज ने कहा, जानता हूं, किंतु सत्यम तो सत्यम एवं यवनराज, सत्य तो सत्य ही होता है यवनराज। भारतीया वयम गीताया संदेश न विस्मरामः। हम भारतीयों को गीता का संदेश नहीं भूलना चाहिए। अलक्षेन्द्र ने कहा, कह तावत गीताया संदेश, क्या है तुम्हारे गीता का संदेश? पुरुराज ने कहा, श्रूयताम, सुनिए। हतो वा प्राप्स्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कहा कि हतो वा प्राप्स्य स्वर्गम, इस प्रकार के युद्ध में अगर हते जाओगे, मारे जाओगे, तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। हतो वा प्राप्त स्वर्गम, अगर हते जाओ, मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और अगर जीत जाओगे तो मही माने पृथ्वी का उपभोग करोगे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, इसलिए हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय करके उत्तिष्ठ माने उठ जाओ।
हतो वा प्राप्त स्वर्गम। कहा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा कि अर्जुन हतो वा प्राप्त स्वर्गम, इस प्रकार के युद्ध में अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। और जित्वा वा भोक्षसे महिम, अगर जीत जाओगे तो मही माने पृथ्वी, पृथ्वी का भोग करोगे, हमारी पृथ्वी पर राज्य करोगे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, इसलिए हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, युद्धाय कृत निश्चय, हमारे युद्ध के लिए निश्चय करके उत्तिष्ठ माने उठ जाओ, तैयार हो जाओ। अलक्षेंद्र ने कहा किमपि विचिन्त्य, कुछ विचार करके, कुछ विचार करते हुए कहा अलम तो गीतया, हटाओ अपनी गीता को। पुरराज तुम अस्माकम बंदी वर्त से, पुरराज तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तितव्यम, ब्रूहि माने कहो, कथम त्वयि वर्तितव्यम, तुम्हारे साथ कैसा वर्ताव किया जाए, कैसा व्यवहार किया जाए। पुरराज ने कहा यथा एकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसा एक वीर वीर के साथ करता है। अलक्षेंद्र पुरोह वीर भावेन हर्षितः, अलक्षेंद्र पुरु के वीर भाव से हर्षित होता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है। कहता है साधु वीर, साधु साधु वीर तुम साधु हो। नूनम वीर ऐसी, निश्चय ही, नूनम निश्चय, निश्चय ही तुम वीर हो। धन्य तुम, धन्याते मातृभूमि, धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारी मातृभूमि। सेनापति उद्देश्य, सेनापति को आदेश देता है, सेनापति 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 सम्राट, सेनापति कहता हाँ सम्राट। अलक्षेंद्रस्य, अलक्षेंद्र ने कहा वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, मोचय माने मुक्त करो, माने वीर पुरुराज को बंधन से मुक्त करो। सेनापति यद सम्राट आज्ञापयति, सेनापति कहता है कि जैसी सम्राट की आज्ञा। अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र ने कहा, अलक्षेंद्र जो है एकेन हस्तेन पुरोह द्वितीयेन च आंभिकस्य हस्तम गृहीत्वा, एक हाथ से पुरु का और दूसरे हाथ से आंभिक का हाथ पकड़ करके वीर पुरुराज सखे आंभिक इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि। वीर पुरुराज और सखे आंभिक माने मित्र आंभिक, इस समय हम सभी आपस में समान रूप से मित्र हैं। इदानीम मैत्री महोत्सव संपादयामः, इस समय मित्रता के महोत्सव को संपादित करते हैं, मनाते हैं। ऐसा कहते हैं सर्वे निर्गच्छन्, सभी निकल जाते हैं। एक वापस देखेंगे, हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। पुरराज ने गीता का संदेश सुनाया। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन से, कहा अर्जुन हतो वा प्राप्त स्वर्गम, इस प्रकार के युद्ध में अगर हते जाओगे, मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। और जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, मही माने पृथ्वी, और अगर जीत जाते हो तो पृथ्वी का भोग करोगे, पृथ्वी पर राज्य करोगे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, इसलिए हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय करके उत्तिष्ठ माने उठ जाओ, तैयार हो जाओ। अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र किमपि विचिन्त्य, कुछ विचार करके कहा अलम तो गीतया, हटाओ अपनी गीता को। पुरराज तुम अस्माकम बंदी वर्तसे, पुरराज तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कहो, कथम त्वयि वर्तितव्यम, तुम्हारे साथ कैसा वर्ताव किया जाए, कैसा व्यवहार किया जाए। पुरराज, पुरराज ने कहा यथा एकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसा एक वीर वीर के साथ करता है। अलक्षेंद्र पुरोह वीर भावेन हर्षितः, अलक्षेंद्र पुरु के वीर भाव से हर्षित होता है, खुश होता है। कहता है साधु वीर, साधु नूनम वीर्यसि,
साधु वीर साधु, निश्चय ही तुम वीर हो। धन्य तुम, धन्य हो तुम, और धन्या ते मातृभूमि, धन्य है तुम्हारी मातृभूमि। सेनापतिम उद्देश्य, सेनापति को उद्देश्य आदेश करता है। सेनापते, सेनापति, सेनापति, सेनापति कहता है सम्राट, हाँ सम्राट। अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र कहता है वीर से पुरराजस्य बंधनानि मोचे, वीर पुरराज को बंधन से मोचे माने मुक्त करो। सेनापति, सेनापति कहता है यह सम्राट आज्ञापयति, जैसी सम्राट की आज्ञा। अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र एकेन हस्तेन पुरोह, द्वितीयेन च आंभीकस्य हस्तं गृहीत्वा, एक हाथ से पुरु का और दूसरे हाथ से आंभीक का हाथ पकड़ करके, वीरपुरराज सखे आंभीक, वीरपुरराज और मित्र आंभीक। इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, इस समय हम सभी आपस में समान रूप से मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सवं संपादयामः, इस समय मित्रता के महोत्सव को संपादित करते हैं, मित्रता के महोत्सव को मनाते हैं। सर्वे निर्गच्छन्ति, और सभी निकल जाते हैं। इस प्रकार से वीरः वीरेण पूज्यते नामक शीर्षक का आज हम सब अध्ययन किए। अगले दिन अगले शीर्षक का अध्ययन करेंगे।